तो सर आज कुछ स्पेशल है। यस। जानना चाहेंगे क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल आज? ये सर हर जगह हम लोग देखते हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल इसलिए क्योंकि ये लव के बारे में है। ओह। कि मतलब ये लव हम लोग के पढ़ाई में कैसे इंटरफेयर करता है। ये इंटरफेयर तो हम लोग के पेरेंट्स भी करते हैं कि लव मत करो, रिलेशनशिप में मत रहो, इससे तुम्हारा चांसेस कम हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। तो सर ये हमने डीप डाइव करने का कोशिश किया है इसके अंदर कि डज रिलेशनशिप अफेक्ट योर करियर या फिर अफेक्ट योर स्टडीज़। तो आज जानते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। एज ऑलवेज हमने 2 पॉडकास्ट कर चुका है। ये कुछ मज़ेदार है क्योंकि ये लव के बारे में और आप सब लव के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर यूपीएससी तो सबका प्यार होता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उसका भी प्यार होता है, जो नहीं करना चाहते उसके लिए भी वो एक प्यार ही होता है क्योंकि उसका ओहदा बहुत बड़ा है हमारे देश में। तो सर आप बताइए कि आप बताइए कि प्यार का मतलब क्या है? व्हाट इज लव इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी? देखिए, जनरली अगर हम बात, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं आपका कि मुझे फिर से जो है इस पॉडकास्ट में रखा गया और काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिला। इनफैक्ट आप देखें शुरू में कि लव का जो जैसे ही आपने नाम लिया है मेरे चेहरे पे एक अलग सा फीलिंग आ गया। तो हाँ, एक्चुअल में नहीं, देखिए अगर आप कहेंगे प्यार में है सर, तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंसान प्यार नहीं करता है, इंसान प्यार में ही रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए मेरे हिसाब से जैसे कि ये जो लव है ये आप किस बेसिस पे बता रहे हैं? लव बहुत तरीके से, आप पढ़ाई को बता रहे हैं, यूपीएससी को बता रहे हैं, या जनरली अभी कॉमन अगर हम बात करेंगे कि गर्लफ्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं, या फिर और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर देखिए, ये तो प्लेटफॉर्म हम लोग के यूपीएससी का प्लेटफॉर्म है। यस। तो हम लोग पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में ही जानना चाहते हैं कि व्हाट इज लव। लव है कि अगर यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरे लिए लव का मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे अकॉर्डिंग बात किया जाए या मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो लव नॉर्मली क्या मालूम है, लव एक इमोशन एंड फीलिंग है किसी भी चीज़ का। और कसम से ये इमोशन एंड फीलिंग इतना तगड़ा है, इतना बेहतरीन है कि आपको कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी, मतलब पॉजिटिव चीज़। मतलब मैंने कई सारे लोगों को देखा है तैयारी करते हुए, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, जो वो तैयारी करते थे साथ साथ वो किसी पार्टिकुलर पर्सन्स को डेट भी करते थे और काफ़ी बैलेंस व्यू था उनका, और आज एक अच्छे प्लेस पे, अच्छे मुकाम पे भी वो लोग हैं। तो क्या उनका अप्रोच था, काफ़ी मज़ा लगता था, काफ़ी उनका फीलिंग, उनका रिलेशन, देन इसके साथ साथ वो अटैचमेंट, रिस्पेक्ट एक दूसरे का। मेरे अकॉर्डिंग जो लव होता है वो 3-4 चीज़ों में ख़त्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है रिस्पेक्ट, जिससे आप प्यार कर रहे हैं, बिकॉज वो अगर नहीं होगा तो फिर लव का कोई माने मतलब नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे अकॉर्डिंग माना जाता है वो है एक दूसरे पर ट्रस्ट है। अगर आपका कोई भी पार्टनर है, लाइक अगर आप किसी से भी मान लीजिए प्यार कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्रस्ट काफ़ी मैटर करता है। एक तो हो गया आपका कि ट्रस्ट, नेक्स्ट इसके बाद आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है अंडरस्टैंडिंग। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग एक्साइटमेंट में मान लीजिए कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेते हैं प्रिपरेशंस के टाइम में, और इस बीच में फिर क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक दूसरे का जो पर्सनल स्पेस होता है उसको खा जाते हैं, और हमेशा ये माइंड में थॉट चलते रहता है कि अभी वो क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, क्या पहनी होगी, कैसा होगी, मतलब बहुत तरह का ख्याल जो है वो जाग जाता है। रैंडम वो आता है, वो ऑब्वियसली आएगा बिकॉज ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं या लव कर रहे हैं दिल से, वो भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर ट्रस्ट। यानी कि अगर आप ऑलवेज माइंड में ये सोच रहे हैं पता नहीं वो किसी से बात कर रही होगी, पता नहीं कुछ ऐसा चल रहा होगा, तो यहाँ आप प्यार कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो आप शक कर रहे हैं उसके ऊपर, और जहाँ पे शक है वहाँ प्यार नहीं है। अगर मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस प्रिपरेशन में भी आपको ये दुविधा है होगा कि नहीं होगा, तो आप शक कर रहे हैं, अपने ऊपर शक कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव का जो सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मी, वो है आपका एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड है इंपॉर्टेंट आपका ट्रस्ट, तीसरा है इंपॉर्टेंट आपका इमोशन एंड फीलिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मानते हैं वो है रिस्पेक्ट। ये मेरे अकॉर्डिंग लव है। और कसम से एक इंसान का जो लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है लव का, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। काफ़ी खतरनाक लेवल पे होता है। मतलब ये चीज़ आप बता रहे सर, तो मुझे ये जानना है कि आपका प्यार असल में है किसमें? देखिए प्यार अगर हम इसलिए हंसे क्योंकि कुछ याद आ गया एक्चुअल में, और हमको जैसे मेरा भी प्रिपरेशन चलता था और अभी भी चल ही रहा था,
तो जैसे ये लव का जो टॉपिक आपने बताया, तो हमको कई बार इंस्पायर किया मेरे प्यार, अच्छा, करंटली जो भी है, कई बार इंस्पायर किया। क्या है सर आपका करंट? हाँ, अब थोड़ा जाएगी तो उसमें पर्सनल हो जाएगा। अच्छा। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, फिर क्या होगा कि फिर हमसे पूछा ठीक है सर, जाएगा। वो हम लोग ऑफ कैमरा बात कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है। अभी नहीं, हम लोग देखिए, यूपीएससी के रिलेटेड बात करते हैं। देखिए मैं कुछ कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ कि मैं पूरा भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरे प्यार का तौहीन हो जाएगा। ओह, आप ये बात ये समझिए, तो काफी डीप बात है। क्योंकि जिससे किसी से अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ हाइड रहे। इलाहाबाद के मेरे इमोशन का, जिससे मेरा जो भी है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है, ये तो हम मानते हैं। और इसका टोटली जो अफेक्ट है कंप्लीटली, आपको हम कह सकते हैं मेरे प्रिपरेशन में ज़बरदस्त लेवल पे। मतलब क्या लेवल है, मतलब कोऑर्डिनेशन का, क्या लेवल है केमिस्ट्री का, क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, साथ का। अगर आप पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है आप पढ़िए, ये होता है प्यार। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं किसी काम में, हाँ आप जाइए, पहले वो काम कर लीजिए, ये होता है प्यार। अगर आप दुआ भी कर रहे हैं भगवान से या ऊपर वाला से, तो आपका दुआ में यही होना चाहिए कि कल हो के हमको आपको ब्लू बत्ती में घूमते हुए देखना है। अगर दुआ भी किसी से प्यार से अगर होना चाहिए, चाहे वो लड़का या लड़की हो, तो कल हो के ये होना चाहिए कि आप 50 लोगों का इंस्पिरेशन बने और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप जो है वहाँ पे स्पीच दें, और इन फ्रंट जो है हम आपके सामने बैठे रहें या बैठी रहें, और वहाँ से जो मेरा प्राउड का मोमेंट होगा, मेरे लिए ये होता है प्यार। और अब तक का जो भी मेरे साथ जो भी है, वो इसी सारे थॉट्स प्रोसेस को सोचते रहता है, और मेरे लिए कई सारा जो दुआ है, कई सारा जो प्रे है, वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, पुश करता है, और यही लगता है कि जो मेरा मुकाम है, मंजिल, उसको पाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो प्यार है वो काफ़ी खतरनाक है। ओके सर, क्या समझे? बहुत ब्यूटीफुल था ये। मुझे सोच के ही काफ़ी एक आइडिया लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस है सर, एज यूजुअल जैसे हम लोग अपने पॉडकास्ट में पूछते हैं, लेकिन कुछ ये स्पेशल वाले क्वेश्चंस है। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव बातें भी, कुछ नेगेटिव बातें भी है, कुछ हाउ टू भी है। तो आइए सर जान लेते हैं कि क्या बातें हैं, और फिर उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन है, क्या यूपीएससी प्रिपेयर करते हुए मैं रिलेशनशिप में रह सकता हूँ? ऑफ कोर्स रह सकते हैं, 100% रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो कितना आपके ऊपर जो है कह सकते हैं ये कि जैसे मान लीजिए होता क्या है कि अफेयर हम इसको नहीं कह सकते हैं, इसको एक मोहब्बत हम कह सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि अफेयर कहने से एक तौहीन हो जाएगा। तो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले ही बताया कि एक आपको टाइमिंग सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका दिन भर का स्टडी है, तो एक टाइमिंग बनाना होगा दोनों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ एक कोई नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ अगर एक कोई करेगा तो वो सैक्रिफाई हो जाएगा। सैक्रिफाई नहीं करना है लव में। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग इतने टाइम में इतना डिस्कस कर लेंगे, चैट कर लेंगे या टॉक कर लेंगे, दैट्स इनफ। अच्छा, वो जो टाइमिंग आपका होगा वो लेज़र टाइम होगा, बिकॉज 24 घंटा तो स्टडी नहीं कीजिएगा। और जो अगला पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप में आप हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा थॉट प्रोसेस होता होगा। हो सकता है उनका भी कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, वो भी कुछ ना कुछ कर रही होगी, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ रही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि आपका जो भी लेज़र टाइम होगा 24 आवर्स में, मान लीजिए 1 आवर्स 2 आवर्स जो भी आपका होगा, उसमें क्या करना है कि एक दूसरे से जो डिस्कस भी करना है। एक तो कॉमन चीज़ जो आप जनरल कीजिएगा, क्या खाए थे, क्या पिए थे, नॉर्मल जो होता है, कैसे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं, ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसके साथ साथ उनका जो ड्रीम है उसके बारे में भी पूछिएगा, क्या चल रहा था, आज का तैयारी कैसा चला आपका, क्या इश्यूज़ था बताओ। और साथ साथ वो सामने वाली जो बंदा या बंदी होगी वो भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगा। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो सर आप बोल रहे हैं कि दोनों को मिलाव जुलाव से चलना पड़ेगा? हाँ, हो जाएगा कि मतलब कर सकते हैं, हाँ, पर एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हाँ, हो जाता है ऐसा। कई सारा एग्जांपल तो ऐसा कई सारे एग्जांपल है। हाँ। और अगर सर अगर कोई टॉक्सिक हुआ, तो आज के ज़माने में वैसे ये जो मिलेनियल्स है या फिर अभी न्यू जनरेशन के लोग हैं, उसके अंदर ये टॉक्सिसिटी वाला काफ़ी ज़्यादा फ्रेज चलता है कि ये तो टॉक्सिक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए। सर टॉक्सिसिटी इन द सेंस, जैसे आपने एग्जांपल मतलब आपने बताया कि आपके हिसाब से दोनों लोगों को बैलेंस में चलना पड़ेगा। अगर दो लोग बैलेंस में नहीं चल रहे, कोई एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है या फिर अगर वो उसका थॉट प्रोसेस ही अलग है या कुछ है, तो सर क्या फिर कुछ इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा? फिर ये कैसे हो सकता है? देखिए, थॉट प्रोसेस मैंने शुरू में एक चीज़ बताया आपको कि किसी भी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। और उस रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिसिटी आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा कि नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, मुझसे बात करते रहो, ये वो जो भी है, तो फिर आप यही सोचिए कि वहाँ पर आप लोगों को दोनों को डिसीजन लेना होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि जिससे आप भी जो भी प्यार कर रहे हैं वो एक जगह पे इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो भी ड्रीम है वो भी एक जगह पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, उसको बैठ करके फेस टू फेस बात करना होगा कि देखिए ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, और आपका भी जो प्लान है उसको भी देखते हैं। और रहा बात कि एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं बनता है, कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन होगा नॉर्मली कि एक दूसरे को जो है ना बैठ करके बात करना होगा, फ्यूचर एस्पेक्ट्स को बताना होगा। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपका जो माइंडसेट है बहुत डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अगर सामने वाला कोई भी है, बंदा या बंदी है, तो वो क्या होता है कि थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है और आप भी थोड़ा हो जाते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस कैसे बनता है मालूम है? इन दोनों का बैलेंस ऐसे बनता है कि एक दूसरे को समझना हो। अगर सामने से एक्साइटेड है तो थोड़ा सा आपको कम एक्साइटमेंट करना होगा और दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा, मेरा ये मानना है। और देखिए रिलेशनशिप में जब आए हैं तो आने का सबसे जो मेन रीज़न होता है कि एक दूसरे को आप बहुत दिल से पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे का लाइक्स डिसलाइक जो भी होगा उसको आप देख रहे हैं, और उसका जो भी पर्सपेक्टिव है, जो उसका व्यू पॉइंट है, जो भी एक्सप्रेशन है, वे ऑफ टॉकिंग है, लाइक पर्सनैलिटी है, इन्हीं सब चीज़ों से आप प्यार कर रहे हैं। और प्यार में भी क्या है कि दो टाइप है, एक अट्रैक्शन होता है, एक प्यार होता है ना। अट्रैक्शन एक अलग चीज़ हो गया, प्यार एक अलग चीज़ हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये है कि दोनों को मिलके थोड़ा सा बात करना हो जाता है, एक्साइटमेंट होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत है तो वहाँ थोड़ा नफ़रत भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर नफ़रत नहीं होगा वहाँ पर मोहब्बत जो है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो थोड़ा सा होना ज़रूरी है, थोड़ा सा बेचैनी ज़रूरी है, और बेचैनी किसी चीज़ में होगा तो ट्रस्ट में वो चीज़ ज़रूर मिलेगा आपको। तो बेचैनी मैटर करता है। तो सर यहाँ भी आपने वही बात कह दी इनडायरेक्टली कि बैलेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए ना, हो जाता है, हम मैनेज कर सकते हैं, हम लोग 100% कर सकते हैं, क्या समझे, 100% कर सकते हैं। आइए सर, तो फिर एक इस बेचैनी के बाद जो सबसे करारी बात है, जो एक बहुत ही करारी मुझे क्वेश्चन मिली यहाँ पे, ये काफी खतरनाक है, काफी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, कमेंट्स के अंदर सब कमेंट्स कर रहे थे कि सर मुझे बताइए कि मेरी फैमिली जो है मुझे बोलती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारे यूपीएससी क्रैक करने की, ओवरऑल कोई भी एग्जाम क्रैक करने के जो परसेंटेज होता है, क्रैक करने का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो सर आपका क्या टेक है इसमें? नहीं देखिए, इसमें हम ये नहीं मानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरी फैमिली ने ये कहा कि परसेंटेज या चांसेस आपका कम हो जाएगा। मैंने फिर वही बात आपको दोहरा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर कर रहा है। और जिस दिन से आप सिविल सर्विसेज में आए और जिस दिन से मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ से सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि यू हैव टू क्लियर योर गोल, यानी आपका जो मेन गोल है वो क्या है, वो सिविल सर्विस करना है। और उस गोल में अगर मान लीजिए जो पहला कंट्रीब्यूशन वो आपके पेरेंट्स का है, सिंपल। लेकिन इस पार्टिकुलर पूरा प्लान जो भी आप कर रहे हैं सिविल सर्विस का, तो पहला कंट्रीब्यूशन तो माँ बाप का है, लेकिन कहीं ना कहीं बताइए एज ए ह्यूमन बीइंग अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम मानेंगे तो वो एक लड़की का या लड़का का भी होता है, ये भी मान के चलिए। मैं पेरेंट्स को पीछे नहीं रख रहा हूँ, उनको फर्स्ट में रख रहा हूँ, बिकॉज उनसे तो आपको जुड़े रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शेयर आप पेरेंट्स से नहीं करते हैं, ये आप देख लीजिएगा, कई सारा रिसर्च है ये। वो शेयरिंग जो होता है, हम सिंपल बताते हैं आपको, वो जो शेयरिंग होता है ना, वो करंट में जिसके साथ आप रिलेशन में उनके साथ होता है। और वहाँ से अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट मी, हम क्या बताएं आपको, जब हम बच्चों को मिडिवल इंडिया पढ़ा रहे थे मुगल एम्पायर में, तो कई सारा इंसिडेंट हम डिस्कस किए थे। अब उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल हम बता रहे हैं कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है और केमिस्ट्री खतरनाक बनता है, ट्रस्ट मी, अगर वो आपको कुछ भी बोलेगी अच्छा चीज़ करने के लिए, आप जो है कुछ भी करके उसको वो चीज़ करके दिखाइएगा, ये हम आपका गारंटी लेते हैं, प्रॉमिस है। चलिए, तो सर आप ये बोल रहे हैं कि एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर जो होता है वो हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेगा। हाँ, ऑब्वियसली सोचेगा, ये तो नॉर्मल बात है। और ये साइकोलॉजी भी है कि अगर कोई ऐसा है, ये तो सच बात है सर, हम लोग न्यूज़ में भी देखते रहते हैं काफ़ी कि मतलब इन अ नेगेटिव सेंस किसी ने कुछ बोल दिया तो मर्डर हो गया। या फिर अभी रिसेंट अभी कुछ न्यूज़ में भी आया था कि दिल्ली का केस था, वहाँ पे कोई कुछ बोल दिया या एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको मार दिया गया। तो अब अगर इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में ले
कि अगर कोई मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है जिसको हम बहुत मन से मानते हैं, आफ्टर माई पेरेंट्स किसी बहुत मन से मानते हैं, अगर वो मुझे कुछ बोल रहा है तो उसको तो करके दिखाना ही पड़ेगा। और एक वो, और आप बोल रहे हैं कि जैसे मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा खुद का माइंडसेट इतना डेवलप्ड है कि मैं उसके अंदर का डिफरेंस पता कर सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। वो हो जाता है। देखिए हम क्या बताएं, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हम इतना महसूस और फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ को पर्सनली जानते हैं, ट्रस्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधा बहरा और गूंगा हो जाए। क्योंकि आप सिविल सर्विस कर रहे हैं तो इतना तो आइडिया ज़रूर है कि क्या सही और क्या गलत है। अगर रिलेशनशिप ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा देन आप समझाइए, एक बार दो बार, देखिए कि ज़्यादा अगर हो रहा है। और अगर पेरेंट्स टॉक्सिक हो जाए तो देखिए एक चीज़ बताएं आपको, हम माँ बाप कभी भी है ना टॉक्सिक नहीं होता है, सच बता रहे हैं। माँ बाप तो इमोशन है जी, वो तो हमेशा आपका चाहेगा कि मेरा बच्चा। इसका मतलब ये हमारा व्यू है, ऑब्वियसली है ना। ये सब क्वेश्चन था इसके अंदर ही। आपको पता नहीं है, बचपन में अगर कुछ भी होता था तो माँ डायरेक्ट पूछती थी खाना खाया कि नहीं खाया। अरे आप नहीं समझते बात, आप समझिए प्लीज़। माँ बाप कभी टॉक्सिक हो ही नहीं सकता, और माँ बाप का एक ही इंटेंशन रहता है अपने बच्चों के साथ कि वो कामयाब हो जाए, वो आगे सक्सेस हो, उसको देख के प्राउड फील हो, ये इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक नहीं होता है प्लीज़। ऑडियंस, पेरेंट्स आर नेवर टॉक्सिक। हाँ, वो आपका कंसर्न करते हैं, Obviously करता वो है ना, चाहते हैं कि आप obviously जल्दी करता है। सक्सेस ले लें। हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस के नीचे आप ऐसे क्वेश्चंस ना करें ताकि सर को हम भी कंफ्यूज कर पाए इस क्वेश्चन नहीं तो हम कंफ्यूज नहीं है, लव का जो मैटर होता है ना और वो मेरा कंफ्यूज करे। सही बात, ठीक है। हाँ। तो चलिए इसको यहीं रखते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यस यस। ठीक है कि तो सर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। हाँ। जो वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का बात है, इसके अंदर बहुत सारा डायमेंशंस है जो हम लोग कवर कर सकते हैं। किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग हमें वीडियो के लिए अगर हमें कंटेंट मिला तो। वैसे ये कंटेंट काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो ये फाइनल क्वेश्चन जो है सर, ये एक मुझे लग रहा है एक टेढ़ी लाइन जैसी है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी है ये पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ, यूपीएससी में ज़्यादा ध्यान दूँ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। देखिए ये इसका आंसर तो मुझे भी पता है, बट स्टिल आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। देखिए एक्चुअल में सबसे पहला बात ये कहना है कि टेढ़ा लाइन है। हमने आपको शुरू से बताया प्यार बहुत सीधा है, प्यार बहुत खूबसूरत है। क्वेश्चन टेढ़ा सर। क्वेश्चन आपका सिंपल है ना कि यूपीएससी में जाएं या फिर जो भी रिलेशनशिप में जाएं, यही क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस में चलना होगा। देखिए सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। अगर एक गिलास है तो गिलास का बहुत सारा वर्क होता है। उस गिलास में आप पानी भी पी सकते हैं, उस गिलास में आप बियर भी पी सकते हैं, और उस गिलास में कोई ऐसा सामान भी रख सकते हैं। आप बात समझिएगा। उसी तरह हमारा लाइफ भी है। अगर हम लाइफ में चाहते हैं कि अगर मेरे साथ रिलेशनशिप रहे तो वो हम रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम और लोगों को जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी बना के रखें तो हम रख सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आप बोल रहे हैं कि हर चीज को बाइंड करने का जो मटेरियल है वो अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली देखिए सिविल सर्विस में आपको टाइम पास नहीं करना है। पहला बात, टाइम पास बोले तो सोशल मीडिया निकाले, ले रील चलाना शुरू हो गया, ये टाइम पास हो गया, ठीक है ना। फिर तो आप रील से प्यार कर रहे हैं। ऑब्वियसली कर रहे, वो टाइम ले लिया आपका। देन इसके बाद अगर मान लीजिए आप हैंग आउट करने के लिए निकले हैं और आपका लेजर टाइम मान लीजिए 30 मिनट्स है, ऐसा मान के चलिए, तो अगर हमेशा नहीं बोल रहे हैं कि दोस्त खराब है, दोस्त के साथ रहना है, लेकिन ऐसा दोस्त के साथ भी रहना है, उस दोस्त को भी समझना है कि अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पल है, आने वाला साल भर 2 साल जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर आप हैंग आउट करने जाएंगे, 30 मिनट्स का लेजर टाइम था स्टडी के बीच में, तो आप हैंग आउट करके वापस आएंगे 4 से 5 घंटा में, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप समझिएगा प्रॉब्लम को। अब रहा आपका जो क्वेश्चन, उसको ले लेते हैं कि यूपीएससी करें या फिर रिलेशनशिप में रहें। मेरा यही मानना है, मैंने बार बार यही कहा आपको कि आप दोनों को बैलेंस में लेके चल सकते हैं। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल है। आपको याद होगा अभी एक मूवी आया 12 फेल के नाम से, मनोज कुमार झा, इतने बड़े जो एग्जाम्पल है, मनोज कुमार झा सर जो है, इतने बड़े एग्जाम्पल है जिनका कुछ कहना नहीं है। उनकी जो वाइफ है वो भी सिविल सर्वेंट है, और इनफैक्ट जो मनोज कुमार झा जी हैं वो आईपीएस ऑफिसर है, वो भी सिविल सर्वेंट। ऐसा नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, 1 से 2 नहीं, ऐसा हज़ारों एग्जाम्पल है। तो आप सिविल सर्विस के पैरेलल में रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बस शर्त यह है कि एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, और कहीं ना कहीं जो भी पार्टनर आपका होगा वो भी आपको समझेगा और आप तो समझेंगे ही, और खुद का टाइम भी ऑब्वियसली होगा। प्यार बहुत खूबसूरत है मेरे भाई, प्यार बहुत खूबसूरत है, सच बता रहे। तो सर वैसे तो मुझे तो आपको देख के लग रहा है कि आप प्यार में हैं, और जो भी आपका प्यार है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको यूपीएससी को लेके प्यार है क्योंकि आपको इतना डीप नॉलेज है इसको लेके, और आप इसको लेके मैं देखता रहता हूँ, आप काफ़ी इंस्पायर करते रहते हैं लोगों को। तो सर वैसे ऑडियंस, सर काफ़ी अच्छा गाना भी गाते हैं,
तो सर इसी मोमेंट पे सर प्यार के ऊपर एक गाना गा दीजिए आप सर हमारे ऑडियंस के लिए। एक्चुअल में देखिए क्या है कि हमको उतना नॉलेज नहीं है प्यार के बारे में, लेकिन हाँ एक इमोशन है और यूपीएससी बहुत कुछ सिखाता है, मेरा दोस्त बहुत कुछ सिखाता है। और काफ़ी बच्चों को ऑफलाइन भी जब हम रहते हैं तो काफ़ी बच्चे जब प्रॉब्लम्स में रहते हैं तो उनका पर्सनल जो इश्यूज़ रहता है वो उसको भी ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। और कहीं ना कहीं सॉरी आपने जो कहा इंस्पिरेशन करना, तो देखिए आपका जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है ना वो आपका माँ बाप है, ट्रस्ट में। उसके बाद कुछ हो सकता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपका माँ बाप है, ये याद रखिएगा। इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है ना वो आपका माँ बाप है, ट्रस्ट में। और उसके बाद फिर और भी हो सकता है। और मैं लास्ट में ये कंक्लूड कर दूंगा कि रिलेशनशिप जो है ना एक इमोशन है, और जिस काम में इमोशन जुड़ेगा ना वो काम सिवाय ऊपर वाला का नहीं रोक सकता है। और जब ऊपर वाला भी देखेगा कि ये बंदा बहुत तगड़ा मेहनत कर रहा है तो वो खुद बोलेगा कि नहीं बाबू ते कर ले, तेरे लिए है। आप समझिए, तो प्यार इमोशन है, और जहाँ प्यार है वहाँ पर सक्सेस है, और जहाँ सक्सेस है वहाँ पर आपका मेहनत है, और जहाँ मेहनत है वहाँ पर आपका लक भी थोड़ा सा है, और जहाँ पर लक है वहाँ पर आपका ऊपर वाला और माँ बाप का सपोर्ट है, और जहाँ पर सपोर्ट है माँ बाप का वहाँ पर आपका तरक्की है, और जहाँ पर तरक्की है वहाँ पर आपका रिलेशनशिप है। बस ख़त्म हो गया फंडा, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते कुछ। सर इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पे 2 पंक्तियाँ हो जाए अगर। देखिए अभी तो रैंडम याद नहीं आ रहा है, और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं, आप देख रहे हैं बीच बीच में खांसी हो रहा है। तो अब गाना में क्या होता है, किसी को याद करना पड़ता है, तो सोचेंगे कि उसको हम याद कर रहे फील करें, और ट्राई करेंगे 2 या 1 लाइन जो भी याद आ जाए। अगर लिरिक्स में कुछ इधर उधर हो जाए तो व्यूवर्स से जितने भी हमारे हैं उनको हम पहले से ही समझ आते हैं। ट्राई करेंगे कि 1 से 2 लाइन जो भी अपना हो जाए। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल बन जाओगी, देख लेना देख लेना देख लेना, तेरे चेहरे की हंसी मैं बनूंगा, देख लेना। थैंक यू। वाह। तो पॉडकास्टर्स, एविजन पॉडकास्टर्स, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं अपने सेशन को। सर के साथ हमने काफ़ी ब्यूटीफुल बातें की, जिसके मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इन सारी बातों से। तो ऐसे ही देखते रहिए, और लास्ट पॉडकास्ट जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे लास्ट वीडियो के साइड में, कुछ बॉक्स आएगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा अपना लास्ट वीडियो, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।